रूस से तेल क्यों खरीदा? अमेरिका ने मोदी सरकार को सजा दे दी। भारत पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 50% कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिया। 21 दिन बाद इतलाक होगा। ट्रंप ने कहा रूस की पॉलिसी अमेरिकी सलामती के लिए खतरा है। भारत रूस से तेल खरीद रहा है। इजाफी 25% टैरिफ आयद करना जरूरी है। अमेरिका रूसी तेल की दरामद का जायजा लेता रहेगा। रूस से तेल दरामद करने वाले दीगर ममालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने की खबरें बेबुनियाद और झूठ करार। तर्जुमान पाक अफवाज ने मार्के हक के बाद सियासी तज्जिए को मुस्तरद कर दिया। कहा भारत ने हमला किया तो हम इस बार हिंदुस्तान के मशरक से आगाज़ करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की ज़रूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा IG एहतजाज का इंतजार करते रहे, कोई आया ही नहीं। फितने की सियासत कारकर्दगी से दफन होगी। फसाद फैलाने वाले क्या जाने की खिदमत का मज़ा क्या होता है। जलाओ घेराव करने वाले अवाम के लिए काम का मज़ा नहीं जानते। पाकिस्तान का मुक़द्दस साजिशों से नहीं, कारकर्दगी और खिदमत के हाथों लिखा जाएगा। अवाम से किए तमाम वादों को पूरा करेंगे। तहरीक इंसाफ का नए अपोजिशन लीडर नामजद न करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारे अरकान का ट्रायल आइन के खिलाफ हुआ। पहली सफ में बैठने वालों को ऐवान से निकाला गया। इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 62 पर फैसले का हक नहीं। गैरानी तौर पर 3 अपोजिशन लीडर्स को नाअहल किया गया। ऐवान से बेआबरू करके ना निकाले, इससे जमहूरियत को खतरा होगा। इलेक्शन कमीशन का इकदाम चैलेंज करेंगे। अपोजिशन लीडर्स की जगह किसी को नामजद नहीं करेंगे। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ ने कहा बैरिस्टर गौहर की बातों का ताल्लुक अदालत से है। 9 मई मुकदमात का फोरम कौमी असम्बली नहीं। जिन लोगों को सजाएं हुई वो अपीलें दायर करें। 9 मई से मुतालिक मामलात का फैसला अदालतें करेंगी। सजाएं कानून के मुताबिक दी जाती हैं। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अदालत जाएं। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समात। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। वकील हुसैन मुफ्ती ने नैब के गवाह पर जरह के लिए अदालत से मजीद वक्त मांगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की मुखालफत। अदालत ने केस की समात 9 अगस्त तक मुलतवी कर दी। सवात में जमुर्द की कान बैठने से 4 मजदूर फंस गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कान 900 फीट गहरी है। एहलकार जल्द गहराई तक पहुंच जाएंगे। 40 एहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। पेशावर, बुनीर और नौशहरा से 6 माइन रेस्क्यू एक्सपर्ट्स की टीमें भी तलब। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। न्यू चट्ठा बख्तावर की गलियों में 3 से 4 फीट तक पानी जमा। गाड़ियां डूब गई। इलाका मकीन घरों में महसूर रहे। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चों समेत कई शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। और नुकसान तो काफ़ी हुआ है। जो फर्स्ट फ्लोर थे तकरीबन सारे ही डूब चुके हैं। नाला वो ओवरफ्लो हुआ है, उसकी वजह से पानी इधर आ रहा है। ये जो आगे मेहरबान टाउन है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाले की जगह को कवर किया हुआ है। इंक्रोचमेंट है, उसकी वजह से वो आगे पानी स्पीड से नहीं जाता, वो सारा पीछे आता है। इस्लामाबाद का इलाका न्यू चट्ठा बख्तावर दरिया बन गया। पानी घरों में दाखिल होने से जिंदगी मफलूज। लाखों रुपये मालियत का फर्नीचर तबाह। बरकी आलात नाकारा हो गए। शहरियों ने सामान खुश्क करने के लिए घरों से निकाल कर गलियों में रख दिया। बारिश थम गई। मसाइल की लहर जूंगी तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के रिहायशी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। ज़िले इंतजामिया से कहा कि नदी नालों के गिर्द आबादियों में हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाएं। सैलाबी सूरत हाल से निमटने और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी कायम। कराची के इलाके औरंगी टाउन में शहरियों के तशद्दुद से मुबैना डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू दुकान में लूटमार करने आए। मुज़ाहमत पर दुकानदार भी जख्मी हुआ और एक डाकू फरार हुआ है। कराची कोरंगी जमान टाउन में फायरिंग। एक शख्स जा बहक। जाए वक़ुआ से गोलियों के खोल बरामद। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। चिनियोट में CCD और
मुलजिमान के दरमियान मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, मुलजिमान के 2 साथी फरार, गिरफ्तार मुलजिम 16 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता हैं, छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद। चकवाल और तलागंग में पानी में डूबकर 4 बच्चे जा बहक, तलागंग के डैम में नहाते हुए 2 भाई डूबे, चकवाल के तालाब में भी 2 बच्चे डूबकर दम तोड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों से हादसात में 71 अफराद जाँ बहक, 86 जख्मी हुए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब, आसमानी बिजली और छतें गिरने से 40 बच्चे जाँ बहक हुए, 53 घर मुकम्मल तबाह, 300 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा, सरकारी इमारतों और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। मुल्क के तमाम बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर गैर मुल्कियों के लिए अलग इमिग्रेशन काउंटर्स कायम, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान और सियालकोट शामिल। इस्लामाबाद के शहरी ऐप के जरिए ऑनलाइन टैक्सी की तस्दीक कर सकेंगे। पुलिस ने ऐप मुतारिफ करवा दी। IG ने कहा ऐप खवातीन मुसाफिरों को दरपेश खदशात के पेश नज़र तैयार की गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जिन्ना मेडिकल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद की तामीर पर इजलास, शहबाज शरीफ ने कहा तामीर में स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के मयार को देखा जाए, स्टाफ की भर्तियों में शफाफियत और मेरिट को तरजीह दी जाए, तामीरी काम के शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत चेक तकसीम कर दिए। 6 माह में 62,500 घरों की तामीर मुकम्मल, 52,000 से ज़ायद मकानात ज़ेर तामीर। मरीम नवाज ने कहा 5 साल में 5 लाख घरों की तामीर हो जाएगी। बेज़मीन लोगों के लिए अपनी ज़मीन अपना घर मंसूबा ला रहे हैं, 2000 प्लॉट से मंसूबे को शुरू करने जा रहे हैं। उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली पर मजीद कार्रवाई न की जाए, पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। फैसले में कहा इलेक्शन कमीशन 5 अगस्त के नाअहली के नोटिफिकेशन पर मजीद कार्रवाई न करे। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। शिबली फराज और जरताज गुल की 11 अगस्त तक हिफाजी जमानत मंजूर। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज नाकाम था, पहली बार हमें कंटेनर नहीं लगाना पड़े। खैबर पख्तूनख्वा के सिवा कहीं लोग नहीं निकले, प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा बानी PTI के बेटों के पास खुद को पाकिस्तानी साबित करने की दस्तावेजात नहीं, वीज़े की दरखास्तों को वज़ारत दाखिला देख रही है।